हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो सिविल जज की वैकेंसी आई हैं 14 दिसंबर 2021 को उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसमें हम सारी जो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जितनी भी डिटेल स्ट्रेटजी रहेगी उस पर डिस्कस करेंगे। और कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाए, ये सारी चीज़ें हम सारे पहलू पे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज शिवांशु पांडे फ्रॉम टीम जुडिशियल सक्सेस। लेट्स कंटिन्यू विथ अवर वीडियो। सो जो एग्जाम है, द एग्जाम नेम इज ओपीएससी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। ये कल आया है, इसकी लिंक दी हुई है। ये जो है, अगर इस लिंक पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब से एप्लीकेशन जो लिंक है वो खुल जाएगी। तो ये 21 दिसंबर 2021 से ओपन होगी एंड ये 27 जनवरी तक रहेगी। 27 जनवरी 2022 तक रहेगी। यहाँ मैंने 20 जनवरी लिखा हुआ है। तो ये 20 जनवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, लेकिन जो आप एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करना है वो 27 जनवरी 2022 तक है। यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। और टोटल ऑलरेडी मैंने बताया कि 53 वैकेंसीज आई हैं इस बार। बहुत ओडिशा के लिए काफ़ी वैकेंसी है 53, क्योंकि कई और भी पहलू हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओडिशा में लैंग्वेज एक पॉइंट है जिसके कारण दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो नहीं आते, तो कंपटीशन कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो इस हिसाब से 53 अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारे मेरे उड़ीसा के जो एस्पिरेंट्स हैं और भाई बहन हैं उनके लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इसको आप अवेल कीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल वैकेंसीज हैं 22, आउट ऑफ विच 7 आर रिजर्व फॉर women कैंडिडेट and for scheduled caste there will be 12 vacancies and out of which 4 are reserved for women candidates. For ST 9 वैकेंसीज हैं, 3 विमेन रिजर्वेशन है। एंड सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए एस BC के लिए 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2 रिजर्व है विमेन के लिए। एंड जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए 2+2। दैट मीन्स जो 2 वैकेंसीज हैं वो लो विजन वालों के लिए है, और दो जो वैकेंसीज हैं ये ऑर्थो डिसेबल्ड पर्सनालिटीज के लिए हैं, पीपल के लिए हैं। तो टोटल 4 वैकेंसीज बनती हैं। इस तरह जब हम ऐड करते हैं और टोटल करते हैं तो 53 वैकेंसीज टोटल आती हैं, इन टोटो आती हैं। आउट ऑफ विच 17 आर रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट। तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है कि विमेन को भी एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो ये आप चीजें ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग फर्दर। अब कैंडिडेट की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, व्हाट आर दी एज रिस्ट्रिक्शंस बिफोर दैट फिलिंग दिस एप्लीकेशन। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है, जो ऑल ओवर मोस्टली जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं अक्रॉस इंडिया, तो सब जगह लगभग 35 साल ही है सिविल जज क्लास 2 के लिए। एंड जो कम आयु है, जो मिनिमम एज है, वो 23 ईयर्स है। और ये एज का निर्धारण होगा 1 अगस्त 2020 के जो से काउंट किया जाएगा। उस टाइम से 35 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 23 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में है उनको। और इसके लिए क्वालिफिकेशन, अब सिविल जज एग्जामिनेशन जो है ये आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने एलएलबी किया है और तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। फॉर जनरल कैंडिडेट द एप्लीकेशन फी इज 500 रुपीज ओनली। एंड जो अदर हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो देर एंड पीएच कैंडिडेट्स देर विल बी नो एग्जामिनेशन फी, देर विल बी नो एप्लीकेशन फी। एंड फॉर एसईबीसी देर विल बी एप्लीकेशन फी। एंड सैलरी, जो सैलरी है इसकी इसकी है 27,700 से लेके रेंज 44,770 तक। तो ये आप चीज याद रखिएगा, अच्छी है, गवर्नमेंट में ये अच्छी है क्योंकि इसके साथ आपको पर्क्स मिलते हैं। तो ये आपकी सैलरी लगभग 70,000 तक पहुंचती है। एंड नाउ सबसे जो क्रूशियल पॉइंट है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो सारी बेसिक चीजें थी ये आप फॉर्म में खुद भी पढ़ सकते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बढ़ते हैं। तो इसके 3 पहलू हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो
चक्कर है, ये बहुत ही मतलब क्रूशियल रहता है। आपको हर एक स्टेज पे उतनी ही मेहनत जरूरी रहती है, और लोग यही सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं कि प्री में सारी एनर्जी झोंकते हैं और मेंस में फिर ढीले पड़ जाते हैं, और मेंस में हो जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस के मारे इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जब तक आप मेरिट लिस्ट में ना जाएं तब तक हमें रुकना नहीं है। हमें प्री में भी उतना ही एफर्ट लगाना है, मेंस में हमें 200% एफर्ट लगाना है, और इंटरव्यू में हमें 300% एफर्ट लगाना है, सो दैट वी कैन रीच अवर गोल्स। ठीक है। प्रीलिम्स में अब जो रिक्वायरमेंट है, इसमें लिखा है कि जो मिनिमम मार्क्स है, आप जब भी प्रीलिम्स का पेपर देते हैं तो 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, 100 क्वेश्चंस विल बी देयर, 1 मार्क्स ईच, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको 40% से मार्क्स कम नहीं लाना है किसी भी हालत में। एंड फॉर अदर कैंडिडेट, SC एंड ST कैंडिडेट, द दैट रिस्ट्रिक्शन विल बी 35%, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 35% फॉर दैट SC एंड ST category students, and for general category students that it will be 40%. Now, what is the negative marking? 1/4 negative marking will be there for one wrong answer. So आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी नेगेटिव मार्किंग आ जाती है किसी भी प्रश्न में, पत्र में, तो आपको का जो प्रेशर रहता है, तैयारी करने का लेवल रहता है, वो आपको और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप इसमें तुक्के नहीं लगा सकते। या आप इसमें अगर 2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसमें डाउटफुल आंसर्स में टिक नहीं लगाना है। तो ये चीजें कैसे आएंगी? ये आएंगी बार बार रिवीजन से, बार बार टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से। नाउ मूविंग फर्दर, मेंस का जो OPSC का CJ का पेपर है, ये काफी अच्छा है, काफी अच्छा स्टैंडर्ड रहता है इसका। इसमें टोटल 5 प्रश्न पत्र आते हैं। देयर विल बी 5 क्वेश्चन पेपर्स, out of which 2 will be compulsory papers and 3 are optional papers, and the marking scheme for compulsory paper is 150 marks, and for optional will also be that for 150 marks. But the time, जो टाइम रहता है मेंस के जो कंपलसरी पेपर है उसमें 2.5 घंटे का 2.5 घंटे का टाइमिंग रहता है, लेकिन जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उसमें 3 घंटे का टाइमिंग होता है। ठीक है। नाउ इंटरव्यू, इंटरव्यू सबको पता है, इंटरव्यू आज आपका नोटिफिकेशन आ गया है। वैसे मेरा तो कहना यह है कि आप पहले से ही, आपने जिस दिन निर्धारित किया कि अब मुझे जज बनना है, या आप सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो आपको एक अच्छा व्यक्ति बन के रहना चाहिए, और आपको एक पर्सनालिटी अपनी ग्रूम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फील होने लगना चाहिए कि हाँ, आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सुटेबल हैं। तो आज से ही आप, जैसे नोटिफिकेशन आ गया है, और अगर आप को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की स्पेशल तैयारी करनी है, तो ऐसी कुछ नहीं होती है। बस आप अपने को धीरे धीरे ग्रूम करिए, आप अपने बात के तरीकों को बदलिए, आप अपनी सोच को सुधारिए। आप सोचिए कि कैसे जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कैसे सोचते होंगे। ये सारी चीजें करते करते आप एक दिन ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे, आज से 6-7 महीने में, कि आप इंटरव्यू में आपको स्पेशल कोई तैयारी नहीं लगेगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 40% मार्क्स आपको लाने ही हैं, और ये भी 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। नाउ अब डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेबस। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करते हैं, इसका हम सारा पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, प्री में। सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हैं। इसमें से आपने सारे अपने ग्रेजुएशन लेवल पे ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो पहला इसमें सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद है CPC, आफ्टर दैट CRPC, एविडेंस, IPC, लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दैट लॉ ऑफ सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंड 10th वन एंड फाइनल वन इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आपको इसमें यह समझना है कि प्रिलिमिनरी की तैयारी अलग से नहीं की जाती। जब आप 1 साल का प्रोग्राम बना के चलते हैं, जैसे कई बच्चे होंगे जो सिंसियर एस्पिरेंट्स होंगे, तो उन्होंने 1 साल का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया होगा, या जब से भी उन्होंने तैयारी की हो तो उन्होंने एक टोटल शेड्यूल बनाया होगा, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स की दोनों की तैयारी एक साथ होती है। लेकिन चलिए, जिन बच्चों की तैयारी इस तरह नहीं हुई है, जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो उनके लिए भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हम 21 दिसंबर से
21 दिसंबर ऑफ दैट 2021 से हम एक रेगुलर टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये हमारे एप्लीकेशन में होगी, ऐप में होगी। और ये जैसे 21 तारीख को एक टेस्ट हुआ तो 5th डे पे एक नए सब्जेक्ट के साथ हम दूसरा टेस्ट लेंगे। मान लीजिए 21 तारीख को हमने टेस्ट लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिया। कॉम्प्रिहेंसिव मींस जिस तरह 100 प्रश्न रहेंगे उसमें 100 प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से रहेंगे, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल्स या सेगमेंट्स सबको कवर करेगा। आफ्टर दैट ऑन 5th डे मतलब 26 तारीख को हम सीपीसी का टेस्ट लेंगे। उसके बाद अगले 5 दिन बाद हम सीआरपीसी पे बढ़ेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपको पता नहीं चलेगा, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। तो आप अगर आपको टेस्ट सीरीज ही अवेल करनी है तो आप इससे जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम से। एप्लीकेशन लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नाउ इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, 1 जनवरी 2022 से हम 15 एग्जाम पैटर्न टेस्ट रखेंगे। और जिस तरह आपको एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे और एमसीक्यू का पेपर रहेगा, सेम उसी तरह प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर हम अपने ऐप में प्रोवाइड करवाएंगे आपको। 15 एग्जाम्स की ये टेस्ट सीरीज रहेगी और सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। और आप इसमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो होगा कि ऑन 5th डे आपके हर एक टेस्ट एक अपलोड किया कर दिया जाएगा। तो इसका जो कॉस्ट रहेगी टोटल ये 1200 रहेगी। ये आपको 1200 में टोटल सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नाउ मूविंग फर्दर, मेंस पैटर्न। अब मेंस के ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, पहला है जनरल इंग्लिश का पेपर एंड सेकंड वन इज दैट प्रोसीजरल लॉस पेपर। ये दोनों कंपलसरी पेपर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कंपलसरी पेपर 1 जो है ये इसमें आता है ट्रांसलेशन एंड रिट्रांसलेशन ऑफ 10 लाइंस ईच। तो यहां इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो दूसरे स्टेट्स के या हिंदी स्पीकिंग या अदर लैंग्वेज जो स्पीकिंग बच्चे हैं यहां वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यहां खेल होता है ओडिया लैंग्वेज का। अब ट्रांसलेशन जो रहेगा वो ओडिया इंग्लिश से ओडिया रहेगा, ओडिया से इंग्लिश रहेगा। एक शॉर्ट ऐसे रहेगा। ऐसे के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक दिशा पब्लिकेशन की डॉक्टर अवधेश सिंह है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इनकी एक बुक आती है, इसमें इन्होंने ऐसे नहीं लिखे हैं, इन्होंने लेकिन ये सिखाया है कि ऐसे कैसा लिखा जाए। तो मेरे हिसाब से आप 15, 20, 25 ऐसे रटते हैं एग्जाम से पहले, उससे अच्छा है कि आप ऐसे को समझें कि कैसे लिखा जाएगा और उसके बाद वैसी तैयारी करें। आज आपका प्रिलिमिनरी का नोटिफिकेशन आ गया है, आज से आप ऑब्जेक्टिव लगाना चालू करेंगे या जो भी करेंगे या बुक पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप न्यूज सुनिए या कभी किसी टॉपिक पे कोई टॉपिक उठा लिया तो उनके बारे में डेटा कलेक्ट करते जाएं आज से ही। ऐसा नहीं कि मेंस के प्रीलिम्स दे दिए उसके बाद हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आज से ही थोड़ा थोड़ा करिए, सब कॉन्शियसली करिए, दिमाग में बैठाते जाइए कि हाँ ये है विमेन के बारे में, ये डेटा अभी आया है 2021 में, चाइल्ड के बारे में ये आ रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में ये आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इकट्ठे करके रखनी है, क्योंकि ये लास्ट में आपको एक बहुत ही सहूलियत देगा जब आप ऐसे लिखेंगे। नाउ प्रेशर राइटिंग रहेगा 300 वर्ड्स। इसकी बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। और इसको बस स्किल्स का है, या आप बाद में भी कर सकते हैं। और 1 पैसेज ऑफ अबाउट 500 वर्ड्स विथ 5 क्वेश्चन। अब पैसेज राइटिंग तो ये आपने सबने बचपन में किया होगा, या आपने जब कॉलेज के लिए एग्जाम दिया होगा तब ये सारी चीजें रही होंगी, तो आपने पढ़ा होगा। बेसिकली ये सब कोई नई चीजें नहीं है, ये आपने सब बचपन में कर रखी हैं, बस इनको इनहेंस करके थोड़ा स्किलफुल करके आपको एग्जाम में बैठना है और आप अच्छा करेंगे। नाउ सेकंड पेपर जो है वो है प्रोसीजरल लॉस, सीआरपीसी, सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। दीज 3 आर द कोर सब्जेक्ट ऑफ इंडियन लॉज। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज आप का प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है तो आपने सिर्फ उठाई सिंघल या परीक्षा मंथन और आप लगाने बैठ गए, सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसे तैयारी नहीं होती है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, आपको हर सेगमेंट पे ध्यान रखने चलना है, जिससे आप फाइनल, इसीलिए मैंने जब आपने खोला होगा तो इसके सबसे फ्रंट स्लाइड में लिखा था प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। दैट मींस मेरा मकसद यह है कि आप प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक सारे एग्जाम्स क्रैक करें, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स करें, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, ऑप्शनल पेपर्स। अब यहां 5
जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये 5 ऑप्शनल पेपर हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सोच के, और एग्जाम जब आप फॉर्म भरें तो मेरे हिसाब से एक बात मानिए, जिन्होंने भी फॉर्म अभी नहीं डाला है वो कल क्या करिए, या जब भी फॉर्म भरें उससे पहले, अभी टाइम है 1 महीने है, तो आप बैठ के अभी जब 21 तारीख तक बैठ के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख डालिए। किसके? मेंस के। अभी कर लीजिए एक्सरसाइज, सारे मेंस के वो देख लीजिए, आप उनके आंसर्स देख लीजिए, और कुछ जो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिए, तब आप सेलेक्ट करिएगा ऑप्शन। एक दिन में डिसीजन मत लीजिएगा कि किसी ने बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी है, कॉन्ट्रैक्ट तो हम पढ़ते आ रहे हैं तो वही ले लो, या प्रॉपर्टी लॉ तो बहुत इजी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, या ज्यूरिस्प्रूडेंस कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए, और कंफर्ट कब पता चलेगा? जब आप उसको गो थ्रू करेंगे, उसको सिलेबस को देखेंगे। तो ये मेरी एक बहुत ही पर्सनल एडवाइस है, आप ऑप्शनल जल्दबाजी में सिलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये बाद में सर दर्द बन जाता है और बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं इसके चक्कर में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नाउ टेस्ट सीरीज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अब आपके लिए एक और हमारे पास एक टेस्ट सीरीज है मेंस के लिए, ये 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी। ये आपके में प्रीलिम्स के दौरान ही स्टार्ट कर देंगे हम, लेकिन ये जो रहेगा फॉर्मेट, जो हम आंसर सेशन करेंगे, ये आंसर सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। ये हमारी क्लासेस होंगी बीच बीच में, जिसमें हम आपको कैसे आंसर सैंपल लिखा जाता है वो सारी चीजें बताएंगे, और इसके जो सैंपल आंसर रहेंगे वो भी, उसकी भी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में डेली डाला करेंगे। तो ये आप वहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देयर विल बी दैट कॉम्प्रिहेंसिव मेंस टेस्ट सीरीज, जिसमें हम वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा जितना भी सारा चीज है, प्रेशर राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग हो या आंसर राइटिंग हो, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और हर तीसरे दिन एक आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, और जो एग्जाम पेपर पैटर्न में ही रहेगा, और उसको आपको सॉल्व करना है। और ये आपको तब तक चलेगा जब तक आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। ये चीज चालू कब होगी? जिस दिन आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया, उसके तीसरे दिन से हम ये टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप प्री के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं बैठ जाते हैं, और आप अगर 10 दिन का गैप लिए, तो आपको मालूम है कि 10 दिन का गैप वो 20 दिन में बदल जाता है, और 20 दिन का गैप 30 दिन में बदल जाता है, और फिर वो टाइम आप कैप्चर नहीं कर पाते हो, एक अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। भले ही आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नंबर पाए, भले ही आप अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन जो आपने गाड़ी छोड़ दी तो वो छूट जाती है। तो आपको हमेशा गाड़ी पकड़ के रखनी है, एक मुट्ठी बंद करके रखनी है, तब तक बंद करके रखनी है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो आप रुकिएगा मत, आप ये मेंस टेस्ट सीरीज दीजिए, और यहाँ मेरे पास मत दीजिए, तो कहीं भी दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़े गोल्स पाने में मदद करती हैं। नाउ टेस्ट कितने रहेंगे? 15 टेस्ट रहेंगे, और इसकी फीस रहेगी 3000। नाउ मूविंग फर्दर, अब एग्रीगेट आपको सारा जो मेंस पेपर आप देंगे उसमें आपके एग्रीगेट मार्क्स 45% होने चाहिए, टोटल जितना भी मार्क्स हो रहा है उसका 45%। एंड आपको हर इंडिविजुअल पेपर में, हर सिंगल पेपर में 33% मार्क्स लाने हैं। एंड this is the most crucial thing you have to keep in your mind, that you have to put all your efforts and all efforts equally in each and every subjects। ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको बिल्कुल एग्जाम में आज से ही बिठा के रखना है। आज आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप सब में बराबर टाइम दीजिए, सारी चीजों को बराबर समझिए, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन में आपकी मदद करेगा। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। सेंटर जो रहेंगे, 5 सेंटर है, बालासोर, बरहामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर। ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, आप हमसे इन जो कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है, मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, नंबर दिया हुआ है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप उसमें टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। और मेरी एक और एडवाइस है आपको, जब भी आप प्रिलिमिनरी की तैयारी करते हैं, चलिए अभी प्रीलिम्स है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिन्होंने अभी जस्ट कॉलेज किया होगा, या कॉलेज में उतनी अच्छी तैयारी नहीं की होगी, लेकिन
प्रीलिम्स में उनको भी देना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है। आप क्या करिए, जितने भी स्टेट्स हैं, आप कुछ जिनके पैटर्न उड़ीसा सिविल जज से मिलते हैं और उड़ीसा जुडिशरी एग्जामिनेशन से मिलते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए आप और उनको एनालाइज करिए वैसे मिलने वाले पेपर से। आप डीजेएस छोड़ दीजिएगा और या आप यूपी पीसीएसजे छोड़ दीजिएगा, उनके पेपर मत लीजिएगा, क्योंकि उनका पेपर का जो पैटर्न होता है अलग होता है। आप उठाइएगा एमपीसीजे का जो पेपर होता है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर होता है, राजस्थान जुडिशरी के अभी जो 2 साल से पेपर हो रहे हैं, झारखंड जुडिशरी का जो पेपर हो रहा है, यहाँ के जो पेपर उठाइए और इनके क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो होते हैं उड़ीसा के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के जैसे होते हैं, उन्हीं के जो लेवल रहता है वही रहता है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। और आप पहले क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखिए, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट उठाया उसके सारे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हुई है, और बाकी सबका अपना अपना कंफर्ट है, सब अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो अपने अगर कोई प्लान हो तो आप उसको मत छोड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड आप हमसे जुड़ सकते हैं और मिलते रहेंगे। आप आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।